मीठे बाबा हम बच्चों को अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां बता रहे हैं। हम लोग पुरुषार्थी हैं या अच्छे पुरुषार्थी हैं? कौन कौन समझते हैं हम अच्छे पुरुषार्थी हैं, है ना? अच्छे पुरुषार्थी बनेंगे तब तो अच्छे बनकर जाएंगे अच्छी दुनिया में, है ना? देखो, पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, पर जो विधिवत पुरुषार्थ करते हैं उसको कहेंगे अच्छे पुरुषार्थी, है ना? ऐसा नहीं है कि बच्चों की लगन नहीं है। हर बच्चा पुरुषार्थ तो करना चाहता है। कई बार भावना तो है पर समझ कम है ना? तो पुरुषार्थ तो कर रहे हैं पर क्योंकि समझ कम है इसीलिए पुरुषार्थ का वो फल और बल नहीं निकल रहा, है ना? तो बाबा हमें समझाते हैं कि सभी बच्चे मेहनत तो करते हैं, पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन अच्छे पुरुषार्थी बने तो क्या होगा कि वापस जाएंगे बिना सजाएं खाए, अपने सारे विकर्म विनाश कर लायक बन जाएंगे, ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। तो आज बाबा हमें अच्छे पुरुषार्थी बनने के प्रति समझा रहे हैं। तो अच्छे पुरुषार्थी जो है वो क्या करते हैं वो पहले समझेंगे। तो पहली पॉइंट बाबा समझाते हैं, वो करते हैं फॉलो फादर मदर, है ना? फॉलो फादर मदर। देखो क्या होता है ना कि जब हम सिर्फ शिव बाबा को सुनते हैं, मुरली तो शिव बाबा की है, मुरली में श्रीमत भी सुन रहे हैं, लेकिन आत्मा श्रीमत पर चल क्यों नहीं पाती? क्योंकि आत्मा को देहाभिमान आता है ना? आत्मा को आता है, शिव बाबा को क्या पता? शिव बाबा तो परम धाम में रहता है, उसको हमारी प्रॉब्लम्स नहीं मालूम, है ना? शिव बाबा तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, उसका क्या है? वो तो आकर कह देता है ये करो ऐसे करो। ऐसे थोड़ी होता है। हम तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, हमारी तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते। तो बाबा ने हमें कहा है कि सी शिव बाबा, है ना? सी फादर, फॉलो फादर। तो देखना किसे है? एक बाबा को, और किसी को देखना नहीं है ना? किसी में हमारी आंख ना डूबे, हमें बाबा को ही दिल की आंखों से सदैव देखना है। लेकिन फॉलो किसे करना है? ब्रह्मा बाप और मम्मा को, क्योंकि जो शिव बाबा ने जो भी शिक्षाएं दी वो ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण कर कर सैंपल बने। तो हमें भी उन शिक्षाओं को किस प्रकार बाबा मम्मा ने धारण किया उसका प्रैक्टिकल सैंपल बनना है ना? बाबा हमें, ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने हर कर्म करके दिखलाए, है ना? बाबा कहते हैं त्याग करो, तपस्या करो, पुरुषार्थ करो, सेवा करो। तो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है वो ब्रह्मा बाबा मम्मा ने हमें जीवन में कर कर दिखाया। हर गुण की धारणा कैसी होती है, फरिश्ता स्थिति कैसी होती है, सब कुछ हम बाबा मम्मा की जीवन से देख सकते हैं। कई बार बाबा हमें कहते हैं, जैसे आजकल कोई प्रश्न होता है तो कंप्यूटर से पूछते हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में कोई भी प्रश्न होता है तो बाप के जीवन वो कंप्यूटर है जिससे हम देख सकते हैं कि क्या करना चाहिए, है ना? तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि साकार में फॉलो किसे करना है? ब्रह्मा बाबा और मम्मा को। अब इसमें मैं आपको एक अनुभव की बात सुनाती हूँ। एक बार ना एक युगल आए तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लोग शास्त्रों को नहीं मानते क्या? आप लोगों की क्या टीचिंग्स हैं? तो मैंने कहा नहीं, शास्त्रों का सार हमें शिव बाबा समझाते हैं, वही मुरली है, तो मुरली पर हम चलते हैं। तो वो कहते मुरली क्या है? तो मैंने कहा परमात्मा ने ब्रह्मा तन में आकर हमें जो महावाक्य उच्चारे वो मुरली है।
तो मुझे कहते हम नहीं मानते कि भगवान कोई है ना ऐसे अलग से आकर आप लोगों को मुरली सुना रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आप क्या मानते हैं? तो आप क्या नहीं मानते हो तो समझ में आ गया, आप क्या मानते हैं? तो कहते हैं कि हम तो श्री राम को ही भगवान मानते हैं। तो मैंने कहा हाँ, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप तो पिताजी के साथ रहते होंगे, फिर पिताजी की सेवा करते होंगे। तो कहते नहीं, हम तो पिताजी के साथ नहीं रहते, हम लोग अलग रहते हैं। तो मैंने कहा कहाँ मानते हो आप श्री राम को? श्री राम ने तो 14 वर्ष पिताजी के लिए वनवास लिया आप तो नहीं मानते उन्हें। फिर कहते कि फिर मैंने उनके युगल को पूछा, आज अगर पिताजी के कहने पे ये जंगल चले जाए 14 साल, आप जाएंगे इनके साथ? तो कहती नहीं कहती मैं तो नहीं जाऊंगी तो मैंने कहा देखो ये भी नहीं मान रही हैं। तो कहते नहीं, अब वो शिक्षाएं तो ना उस समय के लिए ठीक थी, अभी कोई थोड़ी ऐसे करता है। तो मैंने कहा हाँ, तो वही बात तो मैं भी आपको बता रही हूँ कि उस समय के लिए श्री राम ठीक थे ना, अभी तो आप उनकी शिक्षाओं पर नहीं चल रहे, तो अभी आप किन शिक्षाओं पर चलेंगे? तो कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जिसने इस जीवन में, इस कलयुग में सब कुछ कर कर दिखाया। तो वो सैंपल कहाँ मिलेगा? तो वो सैंपल हम आपको कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा मम्मा ने कर कर दिखाया। तो जो उन्होंने किया वो आप फॉलो करेंगे। तो जैसे उस समय पर है ना, कहते हैं कि श्री राम ने ये किया वो किया, तो आज ब्रह्मा बाबा मम्मा के कर्मों पर कदम रखने से शिव बाबा हमें कहते हैं तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, है ना। तो कई बार क्या होता है, ऐसे कह देंगे हम तो फलां को मानते हैं, इसको मानते हैं, लेकिन फिर कहेंगे वो तो उस समय पर थे ना, तो आज वो बातें हम कर नहीं सकते। तो बाबा हमें कहते हैं लेकिन किसी को मानने से भाग्य नहीं बनेगा, करने से बनेगा। और करें क्या, वो सैंपल कैसे मिलेगा? अब मुरली सुन लेते हैं, पर मुरली में जो बाबा सुना रहे हैं उसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है, जीवन कैसी होगी? जो बच्चे मुरली को जीवन में उतारेंगे उनके प्रैक्टिकल सुबह से ले रात तक दिनचर्या क्या होगी, वो परिस्थितियों में क्या करेंगे, वो सारा सैंपल बाबा मम्मा के जीवन से हमें मिला। इसलिए बाबा कहते हैं फॉलो फादर मदर। अब हम में से जितने भी मेजॉरिटी, क्यों सभी कहें, है ना, सभी बच्चे साकार बाबा के बाद आए, है ना, अव्यक्त पाठ में आए। हमने तो ब्रह्मा बाबा मम्मा को साकार में नहीं देखा। तो अब हमारे लिए फॉलो फादर मदर कैसे होगा, है ना, हम कैसे देखें बाबा मम्मा की जीवन को? तो जिन्होंने साकार में ब्रह्मा बाबा मम्मा के साथ पाठ बजाया, उन्होंने अनुभव सारे लिखे हैं, है ना, किताबें हैं, आदि रतन हो या भाग्य विधाता हो या अनेक किताबें, जगदीश भाई साहब के अनुभव की भी किताब है बाबा के साथ, मम्मा की जगदम्बा सरस्वती है। ये सारी किताबें आपको गूगल में ऑनलाइन लिंक मिल जाएंगे। तो उन किताबों को, है ना, अगर आपके पास मधुबन जाते हैं, जब भी बाबा के बच्चे तो चक्कर लगाते हैं, तो मधुबन से कॉपी ले लें। और अगर मधुबन अभी नहीं जा रहे हैं या कुछ समय है तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो बाबा मम्मा की जीवन को हमें जानना पड़ेगा, है ना। ब्रह्मा बाबा की तो जीवन कहानी पूरी लिखी गई है, 2 पार्ट में है ना, अब ये अद्भुत जीवन कहानी, तो वो भी पूरी पढ़नी चाहिए। जब पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि बाबा मम्मा ने जीवन में क्या किया, किस प्रकार शिव बाबा की शिक्षाओं का स्वरूप बने, और फिर वो फॉलो करना है। अब आज हम थोड़ा सा इन बातों को समझेंगे। तो बाबा कहते हैं कि तन की सब्जेक्ट में देखो, है ना, ब्रह्मा बाबा कभी देह भान में नहीं आए। ब्रह्मा बाबा ने कभी कहा मैं तो बूढ़ा हूँ, है ना, तुम तो जवान हो, तुम जो कर सकते हो मैं नहीं कर सकता। नहीं, ब्रह्मा बाप कभी देह भान में नहीं आए। ब्रह्मा बाबा ने तन पूरा स्वाहा किया, है ना। तन को कैसे सफल किया, सोचो। ब्रह्मा बाप इवन जो है ना औजार लेकर जब बाबा के भवन बनते तो उसमें भी बाबा स्थूल रूप से भी तन को सफल करते, है ना। कोई भी, चाहे अनाज साफ करने की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, ब्रह्मा बाबा ने पहले कर कर दिखाया। कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, है ना। या तो मुरली
मुख से सुनाई या कोई ऐसी बात थी तो लिखी हाथ से, है ना, शिव बाबा ने लिखवाई, बाबा ने लिखी, तो तन सदैव सफल किया। तन का कभी बाबा ने ये नहीं कहा कि मेरा तन वृद्ध है या बीमार है। जबकि आप सोचो कि जो ब्रह्मा बाबा की आयु थी 60 वर्ष में शिव बाबा ने प्रवेश किया, तो कोई ऐसा तो नहीं होगा ना कि तन में व्याधियाँ नहीं होंगी या दर्द नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद बाबा ने कभी तन का बहाना नहीं दिया, है ना। मन आप देखो, रात रात उठकर बाबा 2 बजे से शिव बाबा की याद में बैठते, और फिर किसी भी आत्मा को भी, जो भी बाबा के बच्चे यज्ञ में, जो बच्चे यज्ञ के रतन रहे, उनको बाबा कोई भी किसी भी प्रकार की सकाश उनको चाहिए, चाहे कोई पेपर पास कर रहे हैं, चाहे उनको कोई सेवा के लिए प्रेरणा देनी है, तो सकाश भी बाबा ने सदैव दी। मन मना भव रहे, सारे कारोबार संभालते बाबा का पुरुषार्थ क्या रहा कि मैं सदैव मन मना भव रहूं। और आप सोचो, ब्रह्मा बाप गृहस्थ व्यवहार में थे, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते भी संपूर्ण सरेंडर रहे, है ना। सब हर प्रकार से बाबा सरेंडर रहे। बाबा ने लौकिक अलौकिक दोनों जिम्मेवारियां संभाली, लौकिक को भी अलौकिक बनाया। बनाया कि नहीं बनाया, है ना। ब्रह्मा बाबा ने युगल को भी, बच्चों को भी बिल्कुल अलौकिक पालना दी। और ये किस आधार से किया? अपनी वृत्ति जितनी न्यारी और प्यारी होती है तो आत्माओं को भी आप मोहजीत बना पाते, है ना। कई बार हम कहते हैं कि फला का लगाव है, फला मोहबश विघन डालता है, या कोई हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें कमी कहाँ होती है? अपनी कमी होती है ना। इसीलिए बाबा को जब एक बार यशोदा माँ ने कहा कि आज मुझे पहले की तरह दिल होती है कि मैं आपको तिलक करूं और, है ना, पाँव छूं, तो बाबा ने कहा ठीक है बच्चे, पुरुषार्थ कर रहा है बाबा है ना। ये नहीं कहा कि आप पुरुषार्थ करो, कहा कि मैं पुरुषार्थ करता हूँ, मेरी वृत्ति जितनी उपराम बनेगी तो आपकी भी बनेगी, है ना। और देखो, दुनिया में भी आप कहीं भी देखो, मनुष्य कितना भी पापी होगा, कितना भी आसुरी स्वभाव वाला होगा, मंदिर जाता है तो मूर्ति के सम्मुख बैठने मात्र से उसकी दृष्टि वृत्ति बदल जाती है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रति सबकी दृष्टि वृत्ति अलौकिक हो जाए, तो पहले मुझे अपनी रूहानियत में स्थित होना होगा। आप अपनी रूहानियत में स्थित हो जाएंगे तो सामने वाले की भी दृष्टि वृत्ति आपके प्रति वैसे ही रिगार्ड वाली बन जाएगी, है ना। मैंने देखा है कई बार हम अपने स्वमान में नहीं रहते, है ना। कोई अगर हमारे को ट्रिगर कर रहा है या कोई ऐसे बातें कह रहा है, तो हम भी उसमें प्रवोक होकर अपनी मर्यादाएं बहुत क्रॉस करते हैं, व्यर्थ भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा भी बोलते हैं, अनुचित बोल भी निकालते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से तो, है ना, ब्रह्मा बाबा मम्मा की जीवन नहीं रही। चाहे किसी ने कुछ भी किया, चाहे किसी ने ब्रह्मा बाबा की ग्लानि भी फैलाई, यज्ञ की ग्लानि भी फैलाई, तो भी बाबा ने कभी ग्लानि का उत्तर ग्लानि से नहीं दिया, क्योंकि बाबा को पता है कि मुझे वो करना है जो संस्कार मुझे बनाने हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि संबंधों का भी, संबंधों में कैसे मीठे अलौकिक संबंध, चाहे लौकिक को अलौकिक बनाने की बात है या फिर पालना कर कर आत्माओं की उनको अलौकिक संबंध में लाने की बात है। सोचो बाबा के अंदर कितना स्नेह रहा, जो हर आत्मा के दिल से, चाहे छोटी आयु वाला हो, बड़ी आयु वाला हो, हर एक के दिल से क्या आता था? मेरा बाबा। क्योंकि बाबा के अंदर इतना स्नेह था कि हर आत्मा को वो स्नेह, वो अपनापन महसूस होता था। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है ना। धन में भी बाबा कहते हैं कि धन भी बाबा ने पूरा स्वाहा किया, है ना। कभी ये नहीं सोचा कि अगर हम सारा धन लगा देंगे तो हमारे बच्चे भूख मरेंगे, है ना। बाबा को कभी ऐसे संकल्प नहीं आए। बाबा ने तो सर्वस्व स्वाहा किया। विचार कर सकते हो, 14 वर्ष 350-400 भाई बहनों ने यज्ञ से पालना ली, और तब कोई भंडारी नहीं होती थी यज्ञ में,
है ना। तब ब्रह्मा बाबा ने जो धन इकट्ठा किया था उससे पालना हुई। तो बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए ये बहुत सुंदर सैंपल शिव बाबा ने छोड़ा है कि किस प्रकार से हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलना है ना। फिर बाबा कहते हैं विघ्न आते हैं, है ना। तो विघ्न भी ब्रह्मा बाबा ने कैसे पार किए, विचार करो। तन के पेपर भी कैसे पार किए, धन का भी पेपर आया। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा सबसे आगे है। जो भी विघ्न बच्चे देखते हैं, ऐसा कोई विघ्न नहीं जो बच्चों के पास आया हो और बाबा के पास ना आया हो। आप सोचो, बाबा जितना ठाट बाट में तो हम कोई रहे भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बाबा ने बेगरी पाठ को कैसे पार किया, है ना। निश्चय से निश्चिंत होकर। कभी एक संकल्प भी बाबा को नहीं आया कि भगवान का रचा हुआ यज्ञ है, इसमें बेगरी पाठ कैसे आया, है ना। यहाँ तो थोड़ी सी समस्या आ जाती है, तो थोड़े से कोई पेपर आ जाता है, विघ्न भी नहीं कहेंगे तो एकदम से क्या कहते हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, आज के अमृत वेला ठीक से नहीं हुआ जो ये पेपर आ गया, है ना। नहीं, तो निश्चय से निश्चिंत होकर पेपर पार करने ना, बाबा हमेशा कहते हैं पेपर तो आते हैं परिपक्व बनाने के लिए, है ना। या तो देखो दो बातें होती हैं, आज बाबा ने वरदान में भी अंडरलाइन कराया। जब कोई पेपर आता है तो उसमें या तो वो पेपर हमें ये अटेंशन खिंचवा रहा है ना, कि मेरे पुरुषार्थ में क्या कमी है। और अगर हम अपने पुरुषार्थ को चेक करते हैं और हमें लगता है कि नहीं, हम तो मनसा वाचा कर्मणा ज्ञान स्वरूप होकर ही चल रहे हैं, तो फिर ये सफलता क्यों नहीं मिली या विघ्न क्यों कट नहीं रहा, तो इसका मतलब है ये विघ्न मुझे परिपक्व बनाने के लिए आया है ना। जब कोई बात आती है तो या तो वो हमारे अंदर गिल्ट लाएगी, है ना। जब गिल्ट आता है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा है जो नहीं करना चाहिए और हम कर रहे हैं, या कुछ ऐसा है जो करना चाहिए और नहीं कर रहे। तो वो जो विघ्न आता है वो उसके प्रति हमारी दिल खाती है, और जब वो दिल खाएगी तो हमें क्या करना है, उस पुरुषार्थ को अपना ठीक करना है। लेकिन मान लीजिए पेपर आ रहा है और आपको ऐसे भासना आ रही है कि नहीं, हम तो सब कुछ यथार्थ रूप से कर रहे हैं, तो फिर समझना है ये पेपर सिर्फ हमें परिपक्व बनाने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए, शक्ति स्वरूप बनाने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि जब तक पेपर नहीं आएंगे तो शक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगे, है ना। आप देखो, मैंने ये अनुभव किया है कि मेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है, या कितनी परख शक्ति है, या कितनी निर्णय शक्ति है, वो तो मुझे तभी मालूम पड़ेगा ना जब कोई पेपर आएगा और मैं उन शक्तियों का प्रयोग करूँगी। अगर नहीं आया तो मुझे तो अंदर अंदर तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पर प्रूफ क्या है ना। तो प्रूफ तो यही है, देखो जिन्होंने पेपर दिए, आज ब्राह्मण परिवार में भी आप सोचो कि सर्व शक्तियाँ तो बाबा से सबको मिल रही हैं, लेकिन सबका गायन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जिन्होंने उन शक्तियों के आधार से पेपर पास किए और ब्राह्मण परिवार ने देखा, उन्हीं का गायन करेंगे ना। तो ये तो अच्छी बात है ना कि हमारा जो शक्तिशाली स्वरूप है या गुण स्वरूप है वो प्रत्यक्ष हो रहा है। अब मान लीजिए मेरे अंदर बहुत सहन शक्ति और फला के अंदर भी है, लेकिन उसने पेपर दिया तो उसकी शक्ति प्रत्यक्ष हुई, मेरी तो नहीं हुई, है ना, क्योंकि कोई पेपर ही नहीं आया। तो बाबा कहते इस प्रकार से हर बच्चे को ये अनुभव होना चाहिए कि जो भी परिस्थितियाँ आती हैं वो हमें परिपक्व बनाने के लिए आती हैं, और अगर हमसे गफलत हो रही है तो परिस्थिति आई और हमें गिल्ट होगा, तो वो जो गिल्ट है वो अपने आप से पूछना है ये गिल्ट मुझे क्यों हो रहा है, इसलिए नहीं कि मेरे ऐसे करने से ये परिस्थिति आई है, लेकिन इसलिए कि जब परिस्थिति आती है तो आत्मा को स्मृति आती है कि अच्छा मैंने ये नहीं किया, है ना। जैसे भक्ति मार्ग में भी होता है, मानो कोई पाँव उल्टा पड़ जाएगा तो याद आएगा कि अच्छा आज जो है ना जोत समय से नहीं जलाई थी, वैसे उसको अंदर ग्लानि भाव नहीं आएगा, लेकिन जब वो पाँव उल्टा पड़ जाएगा तब कहेंगे आज जोत ठीक से नहीं जलाई थी। ऐसे ही बाबा कहते हैं जब कोई भी विघ्न आता है तो उसमें या तो इशारा मिलता है कि क्या करना है, या वो जो विघ्न है वो हमें और परिपक्व बनाकर जाता है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ब्रह्मा बाप ने भी सोचो
कितना बड़ा धन का पेपर, बेगरी पार्ट भी पार किया, निश्चय और नशे से निश्चिंत होकर, है ना। तो फॉलो ब्रह्मा बाप करते हैं कि छोटी छोटी बात में ये क्या, ये कैसे। हाँ, आपको क्या लगता है नंबर 1 बन जाएंगे बिना ब्रह्मा बाप समान पेपर दिए? जितने भी बाबा ने जो पुरुषार्थ किया वो करना पड़े, और जो पेपर दिए वो भी देने पड़े, तब तो बाप समान बनेंगे। फिर दूसरी बात, तन का पेपर, है ना। सोचो बाबा को तो कितने तन के पेपर आए, है ना। तो इतने सारे, अंत में भी कर्म भोग और कर्म योग की युद्ध से, कर्म योग से विजय पाई। तो बाबा कहते हैं संबंध के पेपर, सोचो बेटा भी छोड़कर चला गया, है ना, लेकिन बाबा ने श्रीमत से अपना जो पाँव है वो खिसकाया नहीं, है ना। बच्चे को निश्चय नहीं था। एक बच्चे ने कहा मैं तो नहीं रहूँगा यज्ञ में, मैं तो जाऊँगा अपना धन कमाऊँगा, तुम तो बाबा के भरोसे बैठे और बाबा तो खाना भी नहीं खिला रहा, है ना। बाबा तो बेगरी पार्ट में ले आया तुम्हें। तो बेटे ने कहा कि मुझे तो बाबा से ज़्यादा स्वयं पर निश्चय है, तो मैं तो जाऊँगा अपना कमाऊँगा। तो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा ठीक है ना, यहाँ से जाने का टिकट दे देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देंगे यज्ञ से, है ना। तो ऐसे संबंध के पेपर भी आते हैं। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, जो अंत का पेपर है, वो ऐसे ही पार कर लेंगे क्या? हाँ, नष्टो मोहा तो यहाँ होना पड़ेगा ना। तो आज कोई अनुकूल परिस्थिति है तो उसमें कोई हमारी बात मानता है, नहीं मानता है तो ठीक है, लेकिन जब कोई नहीं मानता है बात को, तब उस समय पर हम मोह के वश विचलित ना हो। हम समझें कि जिसने मेरी जो श्रीमत पर नहीं है उनको अपनी राह चुनने दें, और हम अपनी राह श्रीमत पर चुने, और वहाँ हमें मोह विघन ना डाले, है ना। इसको कहते हैं नष्टो मोहा। नष्टो मोहा सुनने कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नष्टो मोहा होते कैसे हैं वो तो बाबा की जीवन से हमने प्रैक्टिकल में देखा। मम्मा को देखो, है ना, कैसा समर्पण क्या होता है वो मम्मा ने दिखाया, है ना। हांजी का पाठ कैसा होता है। मम्मा तो कोई धन भी सफल नहीं की, मम्मा तो कोई, है ना, कोई ऐसा भी नहीं बहुत कुछ लेकर आई, लेकिन मम्मा ने जीवन लगाया। और किस प्रकार से सरेंडर होते हैं बुद्धि से कि जो बाबा ने कहा वो मम्मा ने किया। साकार में भी जो बाबा ने श्रीमत दी वो मम्मा ने की। कभी भी संशय नहीं लाया कि शिव बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मा बाप मेरे निमित्त जो भी ब्रह्मा बाप के मुख से निकला मैं जिम्मेवार हूँ। तो मम्मा ने उसको पूरा धारण कर कर दिखाया, हांजी का पाठ पक्का बजाया। तो बाबा कहते हैं हम बच्चों को भी फॉलो फादर मदर करना है, तभी तो ऊंच पद को प्राप्त करेंगे, है ना। वरना क्या होता है, जब मम्मा बाबा का सैंपल सामने नहीं रहता तो सामने फिर क्या रहती है, छोटी छोटी हद की बातें जो जीवन में आ रही हैं। और फिर छोटी बात आई, वैसे तो बहुत अच्छा योग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई बात आई जीवन में तो एकदम से स्थिति हलचल में आ जाती है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा और मम्मा को सामने रखो और उनको फॉलो करो कि उन्होंने क्या किया, है ना। किसी सिस्टर ब्रदर को नहीं देखो, कोई अच्छे पुरुषार्थी नहीं है, क्योंकि किसी का भी नंबर फाइनल नहीं हुआ है। तो बाबा कहते हैं जिनका नंबर फाइनल हो गया है उनको देखो कि उन्होंने हर बात को कैसे पार किया, हर चीज़ को कैसे सफल किया, शिव बाबा की श्रीमत को कैसे जीवन में उतारा। फिर बाबा कहते हैं जो अच्छे पुरुषार्थी होते हैं उनको अपनी जीवन पर तरस आता है, तरस आता है जीवन पर, है ना। सोचो बाबा को कितना तरस आता है कि बाबा परमधाम से आ जाते, है ना। देव, अब हमारे संपूर्ण स्वरूप को कितना तरस आता होगा हम पर, है ना। सोचो आज अगर हमारा संपूर्ण स्वरूप सामने हो तो उसको कितना तरस आए कि क्या हाल हो गया। आजकल वो करते हैं ना, आजकल कहते हैं कि अगर आपका बचपन आपके सामने आए तो आप उसे क्या सिखाएंगे, कहते हैं ना, पता है कि नहीं। आजकल ये एक प्रैक्टिस चलती है कि 20 वर्ष पहले वाला आपका स्वरूप आपके सामने आए तो आज के अपने अनुभव से उसे क्या कहेंगे कि क्या गलती ना करें, है ना, किन बातों में सावधान रहें, क्योंकि 20 वर्ष पहले बहुत सारी बातें मालूम नहीं थी तो आज तो मालूम है ना। तो उस स्वरूप को क्या कहेंगे। तो सोचो
कि अगर हमारा संपूर्ण स्वरूप हमारे सामने आए तो उसको हम पर कितना तरस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कि देखो क्या हाल हो गया है मेरे भविष्य स्वरूप का। तो बाबा कहते हैं सबको तरस आ रहा है, हमें स्वयं पर, अपनी जीवन पर तरस आता है। हाँ, तरस आता है कि नहीं? जब तरस आता है ना, तब उस जीवन को हीरे तुल्य बनाने की मेहनत करते, है ना। कई बार तो दे अभिमान ऐसा होता है कि ये जो कौड़ी तुल्य जीवन है, इसी में इतना संस्कार ऐसा होता है ना कि इसी जीवन को जैसे अपना लेते हैं और हीरे तुल्य बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते, है ना। जैसे बाबा कई बार वो कहानी सुनाते हैं ना कि एक मछुआरन को ले आया एक राजा ब्याह कर, है ना, और फिर मछुआरन जो थी महल के अंदर रहकर डिप्रेशन में जाने लगी। तो क्यों? क्योंकि उसको दुर्गंध जो थी वो मिस करती थी उस दुर्गंध को, है ना, और वापस चली गई फिर अपने संस्कार के वश। तो बाबा कहते हैं तुम्हें तरस आता है कि तुम कहाँ महलों में रहने वाले स्वर्ग के सुख के अधिकारी आज कहाँ पड़े हो पतित संसार में, है ना, ऐसी कौड़ी तुल्य जीवन में। तो जिनको अपने पर तरस आता है ना, वो मेहनत करते, है ना। मुझे याद है, आप देखना दुनिया में भी ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनको स्वयं की कंडीशन पर, अपने लौकिक परिवार की कंडीशन पर तरस आता है, तो छोटेपन से ही बहुत मेहनत से पढ़ाई कर ऊंच पद पाते हैं ताकि मैं इनकी कंडीशन को बदलूं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इतनी अक्ल का ताला खुला है कि स्वयं पर तरस खाएं। देखो बाबा को तरस आता है तो बाबा रोज कहते हैं बच्चे सुबह उठो, सुबह उठकर बैठो, सो नहीं, ये भाग्य बनाने की बेला है। और बच्चा कैसे सो पाता है? उसको स्वयं पर तरस नहीं आ रहा ना, अपने जीवन पर तरस नहीं आ रहा, इसीलिए तो सो रहे हैं, है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि जो अच्छे पुरुषार्थी होते हैं उनको अपनी जीवन पर तरस आता है कि मैं क्या से क्या बन गई हूँ, मेरा क्या हाल हो गया है। तो मुझे अपनी जीवन पर तरस खाकर अपने हाल को अब सुधारना है, मुझे अपना अगला जन्म ऐसा नहीं चाहिए, है ना, ऐसा कर्म बंधन वाला जीवन जहाँ शरीर भी बंधन है, संबंध भी बंधन है ना, कोई चीज़ खरीदने जाओ तो पैसा देखना पड़ता है, ऐसी जीवन हमें आगे नहीं चाहिए। और जो ऐसा तरस जिनको आता है ना, वो बहुत अटेंशन देते हैं कि मेरा एक भी संकल्प सेकंड व्यर्थ ना जाए, मैं अपना भाग्य बनाऊं, है ना। ये जो निशानी है इसको अंडरलाइन करके रखना, ये बहुत बड़ी निशानी है अच्छे पुरुषार्थियों की कि उनको अपनी जीवन पर तरस आता है ना, कि ऐसी जीवन तो हमें आगे 21 जन्मों तक नहीं चाहिए, मुझे अब अपना भाग्य बदलना है, मुझे स्व कल्याण विश्व कल्याण में तत्पर होना है, ठीक है। और ये तरस की क्वालिटी बहुत बड़ी क्वालिटी है ना। आज तो मनुष्य क्या है, मनुष्य को इतना आलस्य अलबेलापन हो गया है, इतना अज्ञान की नींद में है कि स्वयं पर तरस भी नहीं कर पाता। तो ये बाबा हमें समझाते हैं। फिर बाबा कहते हैं जो अच्छे पुरुषार्थी होते हैं वो सबसे ज़्यादा अटेंशन किस पर देते हैं? याद की यात्रा पर, क्योंकि उनको समझ में आया है कि याद की यात्रा से ही विकर्म विनाश होंगे, याद की यात्रा से ही माया जीत बनेंगे, है ना। जो बीज पर काम करते हैं, है ना, बीज क्या है? स्थिति, है ना। कई बार हम कर्म बदलना चाहते हैं, परिस्थिति बदलना चाहते हैं, पर कर्मों का आधार, परिस्थिति का आधार स्थिति है। अच्छे पुरुषार्थी स्थिति को परिवर्तन करने पर मेहनत करते हैं, याद की मेहनत करते हैं। मैं देखती हूँ कई बार बच्चे जो है पवित्र रहने के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक्टिविस्ट बने पड़े हैं, है ना, खूब जवाब तलब कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अरे तुम्हें सबसे पहले याद का बल चाहिए, है ना। इतना ये नाराज़ है, उनको मैंने ये बोला, उनको ऐसे समझाया, वैसे कन्विंस किया, कल इतना झगड़ा किया, ये किया वो किया। फिर उनको पूछो अमृत वेला करते, नहीं नहीं ये सब में थक जाते हैं ना, अमृत वेला नहीं उठ पाते।
अरे योग से तुम्हारा योग ही नहीं है तो पवित्रता की धारणा कहाँ से होगी? और मैं आपको एक बात सत्य बता देती हूँ, जो योग पे ध्यान नहीं देते और पवित्र बनने की मेहनत करते हैं, तो या तो उनके अंदर समझ की कमी होती है इसलिए करते हैं, या फिर इसलिए करते हैं क्योंकि वो पवित्र नहीं बनना चाहते, वो देहधारियों से घृणा के आधार से किनारा करना चाहते हैं। जिसको बाबा से प्यार होगा, जिसको पवित्र बनने का लक्ष्य होगा, उसको विधि पर अटेंशन होगा, है ना। मनुष्यों से नफरत कर हम पवित्र नहीं बन सकते, हम बाबा के प्यार से पवित्र बनते। हमारे अंदर वो बल बाबा के प्यार से, बाबा की याद से आता है ना। मैंने अपने इस ब्राह्मण जीवन में निमित्त की तरह जो रोल है उसमें देखा, कई ऐसे बच्चे होते यंग न्यूली मैरिड, है ना, अभी 6 मास शादी के हुए, ज्ञान में आए, बहुत प्यार से बाबा की याद में रहते, कोई मोर्चा नहीं निकाला, पवित्र रहे, है ना, कोई मोर्चा नहीं निकालना पड़ा, बाबा की याद के बल से पवित्र रहे। एक ही शब्द कहेंगे ना तो आत्मा को तीर लगेगा, कोई बहस नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन याद का बल इतना चाहिए। अगर आदि से खाता जमा करना है तो बहुत बल चाहिए। तो बाबा हमें समझाते हैं, जो अच्छे पुरुषार्थी होते हैं ना, वो याद के बल से धारणा करने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई लड़ झगड़ कर धारणाएं नहीं होती हैं, या कोई, है ना, ऐसे कोई बहसबाजी या वो कोई बात नहीं है, है ना। कितना बहस करेंगे? पतित मनुष्य से बहस कर सकेंगे आप? कभी नहीं, थक जाएंगे। वो जितना वो नहीं थकेंगे बहस करते, आप थक जाएंगे। हमारी वो एनर्जी नहीं है। हमारी जो ताकत है वो है याद की ताकत। जब हम उसमें स्थित रहते हैं तो बाबा की श्रीमत पर चलना बहुत सहज होता है ना। और बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जो याद की मेहनत करते हैं, फॉलो फादर करते हैं। फॉलो फादर करते हैं माना विकर्म नहीं करते, कदम कदम पर बाबा ने क्या किया, मम्मा ने क्या किया, तो तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा विकर्म नहीं होते। उनका तन मन धन पतित कार्य में नहीं लगता, तो उनके अंदर बहुत पुण्य का बल जमा होता है, याद का बल जमा होता है। ऐसे बच्चे अपनी जीवन पर तरस खाते, तो पुरुषार्थ कदम कदम पर कर कर बल जमा करते हैं। और ऐसे बच्चों की निशानी क्या होती है? सदैव अचल अडोल स्थिर महावीर, है ना। माया आती है, परिस्थितियां बहुत आती हैं, लेकिन बल ऐसा है कि अंदर हलचल नहीं होती, बिल्कुल अचल अडोल एकरस होकर आगे बढ़ते हैं, है ना। और फिर बाबा कहते हैं और एक निशानी, छुई मुई नहीं बनना है ना। शर्म बूटी, देखिए ना, शर्म बूटी, छुई मुई, हाथ लगाना भी नहीं पड़ता, दूर से ही मुरझा जाती है ना। पास जाओगे तो मुरझा जाती है ना। ऐसे कई बच्चे, ये हुआ, उसने वो कहा, उसने ये किया, एकदम अपसेट हो जाएंगे, मूड बिगड़ जाएगा। क्यों? दे अभिमान, है ना। दे अभिमान क्या करता है? हर परिस्थिति, हर आत्मा के बोल व्यवहार को हम पर्सनली लेते हैं। किसी ने बोला, किसी ने किया, अरे उसने किया, उसने बोला, तुम्हें ये क्यों लगता है मुझे बोला, मेरा अपमान हो गया, मुझे ऐसे कर दिया? तुम्हें कोई कुछ कर सकता है क्या? उसने अपने संस्कारवश बोला, संस्कारवश किया, उसमें आपका क्या जाता है? लेकिन दे अभिमान ऐसा होता है, किसी ने ओम शांति नहीं किया तो मातम मनाने लगते, है ना। तो ऐसा दे अभिमान वाला नहीं बनना है ना। मैं आत्मा हूँ, सदैव अपनी भ्रिकुटी तख्त पर सेट रहो। मेरा हर संकल्प, हर फीलिंग, हर वृत्ति, हर कर्म मेरी अपनी क्रिएशन है। वो नहीं बोल रहे, मैं सुन रही हूँ। वो नहीं कर रहे, मैं देख रही हूँ। मुझे देखना है या नहीं देखना है, मुझे बोलना है या नहीं बोलना है, सुनना है या नहीं सुनना है, मुझे किसी की बात के बारे में क्या सोचना है, ये मेरी चॉइस है। मुझे कोई तंग नहीं कर सकता, मैं उसकी बात को लेकर स्वयं को तंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं देह अभिमान में। तो जितना हम देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे, अपने गुणों स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे, तो कोई भी आत्मा कहेगी, करेगी, आप देखेंगे, पर साक्षी दृष्टा होकर। ऐसे नहीं कि किसी के बोल, कर्म या किसी परिस्थिति से हमारी स्थिति बिगड़ जाए,
है ना। ब्राह्मण का तो चैलेंज है ना, करके तो दिखाओ। हमारे को अपसेट करना आसान नहीं है ना। हमारे को अपसेट करने में आपका पूरा समय एनर्जी खर्च हो जाएंगे, पर हम अपसेट नहीं होते, है ना। तो ये जो बात है ये समझनी पड़े। तो बाबा कहते हैं ये होते अच्छे पुरुषार्थी बच्चे। तो हमें पुरुषार्थी नहीं, विधिवत पुरुषार्थी, अच्छे पुरुषार्थी बन ऊंच पद को प्राप्त करना है। ओम शांति।